हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th हिंदी काव्य खंड चैप्टर 3 अति सुदो स्नेह को मार्ग है मोह असु वनि है लय बरसो, जिनके लेखक घानंद जी है। इस चैप्टर का क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। घानानंद किस काल के कवि हैं? घानानंद किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? रीतिकाल। घानानंद रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? मोतीराम, घानानंद, देव, केशव दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो घानानंद। सुजान सागर किसकी कृति है? तो बोलेगा घानानंद जी का। नेक्स्ट चलते हैं। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? मीरा, महादेवी वर्मा, घानानंद, सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो घानानंद को। घानानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बिहारी, घानानंद, पद्माकर, मत्तीराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? घानानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घानानंद को। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद की भाषा क्या है? घानानंद की भाषा क्या है? अवधि, ब्रज भाषा, प्राकृत या पाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो ब्रज भाषा है। घानानंद की भाषा क्या है? तो बोलिएगा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन जो थे वो किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो भारतेंदु युग। प्रेमधन जो थे वो भारतेंदु युग के कवि थे। नेक्स्ट चलते हैं। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो भारतीयता। कवि प्रेमधन के अनुसार और भारत में आज क्या दिखाई नहीं पड़ती है? तो बोलिएगा भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद किससे प्रेम करते थे? घानानंद किससे प्रेम करते थे? कालावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से, सलमा नामक नर्तकी से। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? सुजान नामक नर्तकी से। घानानंद सुजान नामक नर्तकी से जिससे बेहद ही प्यार करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद कवि है। घानानंद कवि है पीर के, सुख के, द्वेष के, चित्त के। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या है? पीर के। घानानंद कवि है पीर के, यानी इनको प्रेम का पीर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घानानंद जी द्वारा जो रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? इसमें संगीत, नृत्य, नाट्य, सवैया और घाना छड़ी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सवैया और घाना छड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? सूर्य, धरती, चंद्रमा, बादल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो बादल। कौन? बादल। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बोलेगा बादल। नेक्स्ट चलते हैं। कवि अपने आशयों को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कवि अपने आशयों को कहाँ पहुंचाना चाहता है? सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है सुजान के आंगन में। कवि जो अपने आशयों को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं कि देखो मतलब तुमसे अलग होकर मैं मतलब कितना दुखी हूँ। कि इसलिए कवि चाहता है कि मैं अपने आशयों को सुजान के आंगन में पहुंचा सकूं, जिससे उसको मेरे मतलब दर्द जितना है मेरे उसके लिए उसको महसूस हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घानानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुधा, वैराग्य, सुजान सागर, इनमें से सभी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सुजान सागर। घानानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो बोलिएगा सुजान सागर है। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? घानानंद
ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? रसखान, सुजान, नादिर शाह और विश्वनाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? विश्वनाथ मिश्र ने घानन ग्रंथावली का संपादन किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। मो असु वानिही लय बरसु में किसकी बात कही गई है? तो किसकी बात कही गई है? विरह वेदना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरह वेदना की बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं। घानन के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? घानन के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा और सरल होता है। घानन के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सुडो कहता है क्योंकि? कवि प्रेम मार्ग को अति सुडो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। उपयुक्त सभी। इसका राइट से क्या हो? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यानी ऑल हो जाएगा। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यहाँ सच्चाई की अपना मतलब सच्चाई भी घमंड कर मतलब त्याग देता है और कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद किनके द्वारा मारे गए? घानानंद किनके द्वारा मारे गए? तो किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। घानानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद की मृत्यु कब हुई थी? घानानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1739 में। कब हुई थी? 1739 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1739 में इनकी मृत्यु हो गई थी और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। कवि ने परजय किसे कहा है? कवि ने परजय किसे कहा है? तो किसे कहा है? बादल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल को। कवि ने परजय किसे कहा है? तो बोलेगा बादल को कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद का जन्म हुआ था। घानानंद का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1689 ईस्वी के आसपास घानानंद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ क्या होता है? तो धूल होता है। रज का अर्थ क्या होता है? धूल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वीरा लीला किनकी रचना है? वीरा लीला किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? घानानंद जी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीरा लीला किसकी रचना है? तो बोलेगा घानानंद जी का। नेक्स्ट चलते हैं। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक यानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की? किस कवि की है? तो घानानंद जी का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है यहाँ नेक यानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो बोलेगा घानानंद जी का है। किसका है? घानानंद का। नेक्स्ट चलते हैं। मो असु वहनी लय बरसु कौन कहती है? मो असु असु नि ही लय बरसु कौन कहती है? तो कौन कहते हैं? तो घानानंद कहते हैं मो असु व नीलय बरसो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? किस मार्ग को कहा है? प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग को इन्होंने सीधा और सरल कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? मीर मुंशी जानकर किस कवि की वध किया गया था? किस कवि को मार दिया गया था? कि किस कवि को मार गया था? घानानंद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घानानंद को मार दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। वियोग में सच्चा प्रेम, वियोग मतलब क्या होता है? अलग होना। वियोग माने क्या होता है? अलग होना। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? घानानंद जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, घानानंद जी द्वारा किया गया है। तो आज का क्वेश्चन इतना पे एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल